अदालत साजिश या बैरूनी मुदाखलत की दलील से मुतमईन नहीं, मुरासले का मुकम्मल मतन अदालत को नहीं दिखाया गया। ये इंतजामी मामला है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ असखुद नोटिस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। डिप्टी स्पीकर का तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करना गैर आईनी था। इमरान खान का असम्बलियाँ तहलील करने का हुक्म गैर कानूनी करार। 87 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तहरीर किया। सदर आरिफ अलवी, इमरान खान, असद कैसर, कासिम सूरी, फवाद चौधरी ने आइन से सरकशी की। सबके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। पार्लियामेंट चाहे तो उन सबके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चला सकती है। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल का इजाफी नोट भी फैसले में शामिल। इतवार को हमारा मुकाबला पंजाब दुश्मन खान से है। पंजाब की तबाही का मंसूबा फितना खान ने बनाया। ये पहला हुक्मरान है जिसने करप्शन के लिए घर की ख्वातीन का इस्तेमाल किया। जिसने करप्शन ख़त्म करनी थी उसने बीवी और सहेली को करप्शन पर लगा दिया। ये कैसा जहाद है जिस पर फंडिंग के लिए गोगी और पीरनी पैसा बनाती रहीं। नवाज शरीफ ने सी पैक, इमरान खान ने जी पैक बनाया। मरियम नवाज का लैया में धुआंधार खिताब। क्लिप देखा जिसमें जलसे में इमरान खान आंसुओं से रो रहा था। अवाम के रोने के दिन खत्म हो गए, अब तुम्हारे रोने के दिन शुरू हो गए। 4 साल जब तुम हुक्मरान रहे, लोग आटे के लिए तरसते रहे, तुम्हें रोना नहीं आया। लोग चीनी के लिए लाइनों में लगे रहे, तुम्हें रोना नहीं आया। IMF से मुआहदा करते वक्त तुम्हें रोना नहीं आया। महंगाई को अब रिवर्स गियर लगेगा और तरक्की अब 5वें गियर में जाएगी इंशाल्लाह। कल इमरान खान जलसे में रो रहा था, अब तुम्हारे रोने के दिन शुरू, अवाम के रोने के दिन खत्म हो गए। जब तुम वजीर आजम थे, महंगाई करते हुए रोना क्यों नहीं आया? IMF से मुआहदा करते हुए तुम क्यों नहीं रोए? अब मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो, ड्रामा ना करो। अब महंगाई रिवर्स गियर में और तरक्की को 5वां गियर लगेगा। सवाबी और मर्दान डूब गए, अब ये पंजाब को डुबोना चाहता है। मरियम नवाज ने कप्तान को कटहरे में खड़ा कर दिया। जो भी ऊपर बैठ के ये कर रहे हो, वो जरा श्रीलंका के सीन देख लो। प्राइम मिनिस्टर के घर से को क्या हुआ, आग लगा दी। प्रेसिडेंट डर डर के बड़ी मुश्किलों से मुल्क से बाहर भागा। तो ये याद रखो, ये दिन यहाँ भी आ सकते हैं। एक मिस्टर एक्स बैठा हुआ है लाहौर में और एक उसने मिस्टर वाई को भिजवाया हुआ है मुल्तान में। ये भी तैयारी कर रहे हैं। इनको हुक्म मिला है कि हर तरह तुमने इन चोरों को इलेक्शन जिताना है। इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस को जलाने की धमकियां देने लगे। श्रीलंका में वज़ीर आज़म के घर को आग लगा दी गई। ये दिन यहां भी आ सकते हैं। मिस्टर एक्स लाहौर, मिस्टर वाई मुल्तान बैठा है। हमने दोनों को फेंटा लगाना है। कप्तान जुबान दराजी की हदें पार करने लगे। मिस्टर एक्स और वाई को हुक्म मिला है कि चोरों को जितवाना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बगैर सबूत इल्जामात की बौछार। जंग में इंतखाबी जलसे से खिताब। अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, पेट्रोल की कीमत में 18 रुपए कमी का इम्कान। डीजल 33 रुपए फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़। ओगरा ने कीमतों में कमी की समरी अरसाल कर दी। हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। अवाम को शिद्दत से इंतजार। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। हुकूमत का IMF के साथ मुआहिदा जल्द तय पाने का इम्कान। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की 2 एक साथ इकट्ठी मिलेंगी। IMF का जायजा इजलास मुकम्मल होते ही मुआहिदा तय पा जाएगा। वजारत खजाना ज़राए का दावा, हुकूमत ने मुल्की बैंक से 1574 अरब का कर्ज ले लिया। ये कर्ज 3, 6 और 12 माह के टी बिल्स नीलामी पर दिया गया। किधर रहते हो? मनसेरा को। अच्छा, ये तुम आर्मी में हाजिर सर्विस हो? मैं FC में। FC में हो? हाजिर सर्विस हो? जी। तो यहाँ पे गन लेके इनके प्राइवेट बंदों के साथ तुम क्या कर रहे हो? मैं ड्यूटी है सर, क्या करें, उधर से भेजे तो इनके साथ आ गए। किसने भेजा आपको? उधर हमारे जो कमांडर साहब। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात, इमरान खान की शिकस्त का पेशगी एतराफ़ है। खान साहब
वोट चोर, वोट का मुहाफिज बनने की अदाकारी ना करें। अभी पोलिंग हुई नहीं और कप्तान का मातम शुरू हो गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है फॉरेन फंडिंग केस की वजह से इमरान इलेक्शन कमीशन पर हमले कर रहा है। हम इंशाल्लाह ताला इन 20 सीटों पर कामयाबी हासिल करेंगे। आपसे तोशा खाने की जो घड़ियां आपने बगैर डिक्लेयर किए हुए करोड़ों में आपने बेच दी, सर जो है वो शर्म से झुका दिया। हमने इमरान नियाजी की तरह आवाम से खिलवाड़ नहीं करना। हमने जो फैसले किए आवाम जानती है कि पाकिस्तान के मुफाद में किए। फॉरेन फंडिंग केस के फैसले से पता चल जाएगा किसने मनी लॉन्ड्रिंग की। इमरान खान झूठी सियासत इंतशार फैला रहा है। इमरान नियाजी ने तोशाखाना की कीमती घड़ियां चोरी की। मुफ्त बिजली के फैसले पर इमरान खान ने गरीब दुश्मनी की। हमारा इत्तेहाद सियासी नहीं, मुल्क संवारने के लिए है। ज़िमनी इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेंगे, हमदा शहबाज को यकीन। वज़ीर आला पंजाब की पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम अहमद महमूद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई वाले इस शहर ने उनको सही या गलत, मेरे हिसाब से तो गलत, सिवाय टीवी पे करने के कोई काम किए उन्होंने? ठीक है, सारा काम हुकूमत का है, लेकिन ये पीटीआई तो बड़ी जमात है नहीं एक्चुअली। उनका जो बड़ा है बैठा हुआ, अरे भाई तुम जलसों से खिताब कर रहे हो, तुम 3.5 पौने 4 साल वजीर आजम रहे, तुमने एक रात कराची में नहीं बिताई। तोशाखाना से कीमती तोहफे तुम चोरी करो, इल्जाम हम पर लगाते हो। आटा, चीनी, अद्वियात चोरी करो तुम और डाकू हम। जो खुद सबसे बड़ा चोर है दूसरों को चोर कहता है। K4 मंसूबा पीटीआई के दौर में बंद करवाया गया। इमरान खान 3.5 साल वजीर आजम रहे मगर एक रात कराची नहीं ठहरे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के कप्तान को जोरदार बाउंसर्स। शेख रशीद एंटी करप्शन पंजाब के रेडार पर आ गए। सरकारी फीस की अदायगी में करोड़ों का गबन। शेख रशीद 15 जुलाई को तलब। लाइफ रेजिडेंशिया इस्लामाबाद हाउसिंग सोसाइटी को फरोख्त करदा ज़मीन की सरकारी फीस में खुर्द बुर्द की गई। ज़मीन की फरोख्त का मुकम्मल रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। फराह खान और शौहर जमील गुज्जर के गिर्द घेरा तंग होने लगा। आमदन से ज़ायद असासा जात बनाने का केस। नायब लाहौर ने मियाँ बीवी समेत 17 मुल्जिमान को तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। साबिक खातून अव्वल की दोस्त फराह खान और शौहर को 20 जुलाई को पेशी का नोटिस जारी। फराह गोगी ने कौमी खजानों से अरबों रुपए लूटे। फराह खान का नाम बतौर फराह गोगी गूगल सर्च इंजन में मौजूद है। नून लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारर ने 6 अरब रुपए के हत्क़े इज्जत नोटिस का जवाब दे दिया। मुतराज़े प्लॉट खरीदारी केस। फराह खान ने अखराज मुकदमा के लिए डीजी एंटी करप्शन को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। तैयबा गुल हरासानी केस। डीजी नैब शहजाद सलीम ने पीएसी में तलबी चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सेक्रेटरी नेशनल असम्बली, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और दीगर को फरीक बनाया गया। नैब में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। 13 एडिशनल डायरेक्टर्स के तबादले। नैब लाहौर, कराची, केपी, बलोचिस्तान के डायरेक्टर्स तब्दील। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने वाले नैब ऑफिसर को सखर ट्रांसफर कर दिया गया। कायम मुकाम चेयरमैन की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान की सिफारती मुहाज पर बड़ी कामयाबी। भारत का सलामती काउंसिल का मुस्तकिल रुकन बनने का ख्वाब चकनाचूर। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल रुकनीत के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम। सलामती काउंसिल की मुस्तकिल रुकनीत के लिए 2/3 अक्सरियत लाजिम है। मैंने अभी मुराद अली शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और जितना मुतमईन चेहरा उनका मैंने देखा। बारिशों के बाद हमारे चेहरे पे तो वैसे ही हवाइयाँ उड़ी हुई थी, लेकिन उनकी पुरसुकून प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के हम और ज़्यादा सख्ते में आ गए। जो उन्होंने कारकर्दगी बताई है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मुआहदा किस लिए किया है? तो सीट एडजस्टमेंट थोड़ी की है लोकल गवर्नमेंट ने, इस शहर को निज़ाम देने का मुआहदा किया। अब लोगों को इस पर भी तकलीफ है कि हमने मुआहदा कराची के लिए क्यों किया है, चाहे वो जमात इस्लामी हो, PTI हो। वज़ीर आला सिंध ने जो कारकर्दगी बताई उसका हकीकत से ताल्लुक नहीं। कराची बनाना रिपब्लिक बन गया। डिफेंस का हाल बारिशों से सबसे बुरा है। हमने पीपल्स पार्टी से कराची का निज़ाम देने का मुआहिदा किया। PTI और जमात इस्लामी को मुआहिदे पर बहुत तकलीफ हुई।
MQM पर तनकीद बंद करें, ख्वाजा इजहारुल एहसन का मुखालिफिन को जवाब। कच्ची आबादियों के तमाम शहरियों को सरकारी स्कूल्स में शिफ्ट करने का मुतालबा। सिंध हुकूमत पर तनकीद, मगर इमरान खान के अपने सूबे में बारिशों से तबाही। KP में इजलास सवाबी और टांक में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। कुर्क में सैलाबी रैला 3 अफराद को बहा ले गया, 2 बच गए, 1 जाँ बहक। इमारतें गिर गई, मकानात डूब गए। बरसात ने छतें छीन ली, आवाम खुले आसमान तले बेसरो सामान। कालाबाग में पहाड़ों से उतरने वाला पानी ने हलचल मचा दी। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब ने कई घर उजाड़ दिए, मरने वालों की तादाद 65 हो गई। कोयटा में 460, सूबे भर में 730 घरों को नुकसान पहुंचा। PDM में पाक फौज, FC और जिले इंतजामिया के एहलकार रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। पंजाब में भी बारिशों ने रंग जमाया। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, जेहलम में बारिश। गुजरात में रेलवे ट्रैक पर बारिशी पानी जमा हो गया। जनूबी पंजाब समेत सूबे भर में मजीद 2 से 3 दिन बारिशों का इम्कान। कराची समेत सिंध भर में अगले 3 से 4 रोज में तेज बारिशें हो सकती हैं। कराची में आज बादल बरसने का इम्कान। हैदराबाद, ठट्ठा, मीरपुर खास, उमरकोट और बदीन में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मॉनसून का नया सिलसिला 18 जुलाई तक बरकरार रहेगा, महकमा मौसमियात की पेशगोई। फरीज़ाए हज के बाद हुज्जाज कराम के वतन वापसी शुरू। PIA की पहली खुसूसी परवाज जद्दा से कराची पहुंच गई। जद्दा से आज मजीद 5 परवाजें इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान और पेशावर पहुंचेंगी। PIA का हज फ्लाइट ऑपरेशन 13 अगस्त तक जारी रखने का ऐलान। अमरीकी सदर का इस्राइल का दौरा, जुमे को फ़लस्तीनी सदर से मिलेंगे। जो बाइडेन सऊदी अरब भी जाएंगे, खलीजी इत्तेहादियों के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे।